इस एपिसोड की शुरुआत में किमजिन की छोटी बहन किमरिन को दिखाया जाता है। वो एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी होती है और लंच करने आई होती है। तभी वो अपनी बहन किमजिन को कॉल करके उसे अपने पास बुलाती है ताकि वो उसके साथ लंच कर सके, क्योंकि रेस्टोरेंट उनके ऑफिस के पास ही होता है। किमजिन उस समय ऑफिस में होती है और कहती है कि वो थोड़ी देर में आ जाएगी। जैसे ही किमरिन रेस्टोरेंट के अंदर वापस आती है, वो देखती है कि एक शख्स ने उसकी किताब उठा ली है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि संगजून होता है। किमरिन कहती है कि ये किताब उसकी है। संगजून उसे देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये लड़की किमजिन की बहन होगी, क्योंकि बचपन में किमजिन भी बिल्कुल ऐसी ही दिखती थी। संगजून किमरिन से कहता है कि वो उसकी बहन को जानता है। तभी वहां किमजिन आ जाती है और दोनों को साथ देखकर चौंक जाती है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं संगजून को पता न चल जाए कि किमरिन उसी की बहन है और वो असल में वही किमजिन है। इसलिए वो जल्दी से रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाती है। बाहर आकर वो संगजून को कॉल करती है और कहती है कि चीफ एडिटर ने ऑफिस में बुलाया है। संगजून वहां उसके जाने के बाद किमजिन अपनी बहन के पास आती है और पूछती है कि उसने संगजून को इतना नहीं बता दिया कि वो अपनी में काम करती है। किमरिन कहती है कि उसने नहीं बताया, लेकिन पूछती है कि वो इतनी घबराई हुई क्यों है। किमजिन बिना जवाब दिए वहां से चली जाती है। अब किमजिन ऑफिस में होती है और अपने फोन से फोटो क्लिक कर रही होती है। तभी वहां शिनहुक आ जाता है और फिर से उसे परेशान करने लगता है। शिनहुक को अचानक एक बात याद आती है। जब एक बार वो बस में जा रहा था तो किमजिन ने एक बूढ़ी औरत को अपनी सीट दे दी थी। उसे किमजिन की ये आदत बहुत पसंद आई थी और शायद अब वो उसे एक अच्छी इंसान समझने लगा था। दूसरी तरफ हारी को उसके डैड कॉल कर रहे होते हैं, लेकिन जो उन्होंने पहले किया था उसकी वजह से हारी कॉल उठाना नहीं चाहती। तभी उसे संगजून का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, क्या हारी, तुम्हारा हाथ अब ठीक है। ये देखकर हारी को अच्छा लगता है कि संगजून उसके बारे में फिक्रमंद है। किमजिन घर जाकर हारी को बताती है कि संगजून को अब पता चल गया है कि किमरिन उसकी बहन है। हारी ये सुनकर घबरा जाती है और कहती है कि ये बात संगजून को नहीं पता चलनी चाहिए, वरना उसे सब पता चल जाएगा कि असल में किमजिन कौन है। किमजिन कहती है कि उसने अपनी बहन को सब समझा दिया है, लेकिन हारी फिर भी फिक्रमंद होती है। वो कहती है कि अगर सच सामने आ गया तो संगजून को बुरा लगेगा और वो किमजिन को झूठा समझेगा। अगले दिन जब किमजिन ऑफिस जा रही होती है तो उसे चीफ एडिटर की वो बात याद आती है जिसमें उन्होंने उसके बालों को खराब बताया था। इसलिए वो अपना हेयर स्टाइल बदलकर ऑफिस आती है, लेकिन संगजून उसे देखकर कह देता है कि वो अजीब लग रही है। किमजिन को गुस्सा आ जाता है और वो सोचती है कि क्या वो इतनी बुरी दिखती है। बाद में वो फिर से अपना पुराना हेयर स्टाइल कर लेती है। ऑफिस में संगजून सबको बताता है कि उसे दूसरी सिटी में एक जरूरी मीटिंग के लिए एयरपोर्ट जाना है और कोई उसे छोड़ दे, लेकिन कोई भी जाने को तैयार नहीं होता। तभी मिस्चा कहती है कि जो कोई भी जाना चाहता है वो हाथ खड़ा करे। शिनहुक शरारत में किमजिन से कहता है कि उसकी ड्रेस फटी हुई है, और जब वो अपनी ड्रेस चेक करने के लिए हाथ उठाती है तो सबको लगता है कि वो जाना चाहती है। अब वो मना भी नहीं कर पाती और उसे संगजून को छोड़ने जाना पड़ता है। रास्ते में संगजून अपने ऑफिस वर्क में बिजी रहता है। किमजिन उससे पूछती रहती है कि कौन सा एयरपोर्ट जाना है, पास वाला या दूर वाला, लेकिन संगजून ध्यान नहीं देता। जब तक वो बात करता तब तक किमजिन गाड़ी को काफी दूर ले आई थी और एयरपोर्ट पीछे रह गया था। संगजून उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब यहां से यू टर्न नहीं ले सकतेगा, ऊपर से ट्रैफिक भी बहुत है। तभी किमजिन को एक आइडिया आता है। पास में ब्रेड बेच रहा एक आदमी होता है। किमजिन उसके सारे ब्रेड खरीद लेती है और उसकी बाइक पर संगजून को एयरपोर्ट भेज देती है। इधर हारी को रास्ते में उसके पापा मिलते हैं, जो उससे उस दिन के लिए माफी मांगते हैं। संगजून मीटिंग के बाद लौट आता है। किमजिन उसके पास आकर पूछती है कि डील ठीक से हुई या नहीं। संगजून फोन पर कहता है कि काम अच्छा हुआ। यह सुनकर किमजिन खुश हो जाती है, लेकिन उसने जो ब्रेड खरीदी थी वो सब गाड़ी में रख दी थी। ये देखकर संगजून चिढ़ जाता है। वो कहता है कि उसे समझ नहीं आता कि किमजिन आखिर करती क्या रहती है। उसे लगता है कि किमजिन पागल है और कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकती। किमजिन कहती है कि उसने तो रास्ते में कई बार पूछा था कि कौन सा एयरपोर्ट जाना है, लेकिन संगजून ने कुछ नहीं बताया।
फिर वो कहती है कि अब वो उसके साथ नहीं जाएगी और अकेले वहां से चली जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। जाते जाते वो कह देती है, सर, मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो किसी की सुनते नहीं और खुद को सबसे ज्यादा होशियार समझते हैं। और सच कहूं तो आप भी उन्हीं में से एक हैं। बाद में हारी वॉक के लिए बाहर निकली होती है और वहीं उसे संगजून मिल जाता है। संगजून हारी को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, अरे हारी, तुम भी यहाँ वॉक आउट करती हो? मैंने भी अभी अभी यहाँ ज्वाइन किया है। हारी थोड़ी असहज होकर जवाब देती है, संगजून, मैं अभी। अरे हारी, तुम भी यहाँ वर्कआउट करती हो? मैंने भी अभी अभी यहाँ ज्वाइन किया है। हारी कहती है, संगजून, मैं अभी कहीं जा रही हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद संगजून अपनी गाड़ी लेकर उसके पास आ जाता है और उसे कार में बैठने को कहता है। फिर हारी उसकी कार में बैठ जाती है। यहां किमजिन बाहर बैठकर शराब पीने में डूबी हुई थी, जो संगजून ने उसके साथ किया था उसकी वजह से। तभी यहां शिनहुक आ जाता है। वो उससे कहता है, अरे किम, तुम यहां पर क्या कर रही हो और इतनी शराब क्यों पी रखी है? किमजिन कहती है, अरे तुम यहां क्या कर रहे हो? यह सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुम्हारी वजह से उस संगजून ने मुझे इतनी बातें सुनाई। तुम जाओ, चले जाओ यहां से, मेरे पास से। लेकिन शिनहुक उसके पास से नहीं जाता। वो उसे फिर से परेशान करने लगता है। यहां संगजून हारी को बाहर घुमाने के लिए ले जाता है। ये दोनों एक दूसरे के पेरेंट्स के बारे में बातें करने लगते हैं। फिर बाद में संगजून हारी को उसके घर छोड़ने आता है। वो उससे कहता है, हारी, मुझे पता है कि तुम रो रही थी, मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है? हारी कहती है, दरअसल बात यह है कि मैंने अभी अभी सगाई की है, इसलिए मेरा मंगेतर नहीं चाहता कि मैं अपने किसी पुराने दोस्त से मिलूं, इसलिए अब हम फिर से नहीं मिल सकते। यह सुनकर संगजून हैरान रह जाता है, लेकिन फिर वो इस बात को इग्नोर करके हारी से कहता है, चलो अब हम फिर से मिलेंगे तो एक साथ दिन बिताएंगे। इतना कहकर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद हारी सोचती है, मैं उसे सब सच बाद में बता दूंगी। आज बताने का कोई मौका नहीं था, लेकिन अगली बार जरूर बता दूंगी। यहां किमजिन का नशा अब कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। वो संगजून को कॉल कर देती है और कहती है, मैं ही किमजिन हूं, कमीने कहीं के। यह सुनकर संगजून को बहुत गुस्सा आता है। सुबह को किमजिन अपने घर में थी। उसे वो सब कुछ याद नहीं था जो रात उसने किया था। वो हारी से पूछती है, कल रात मैंने क्या किया था? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। और मुझे यहां कौन छोड़कर आया था? हरी कहती है, तुम्हें एक लड़का छोड़ने आया था, लेकिन मैंने उसे देखा नहीं। किमजिन सोचती है कि शायद वो शिनहुक ही होगा, वही मुझे छोड़ने आया होगा। सुबह को किमजिन ऑफिस जा रही होती है और तभी उसकी मॉम कॉल करके उसे डिनर के लिए घर बुलाती है। लेकिन किमजिन मना कर देती है क्योंकि वो आजकल काफी बिजी रहती है। लेकिन जैसे ही किमजिन अपना फोन देखती है तो उसे पता चलता है कि कल रात उसने संगजून को कॉल किया था। वो परेशान हो जाती है कि नशे में उसने पता नहीं क्या कह दिया होगा। फिर वो शिनहुक से कल रात के बारे में पूछती है। रात मैंने सर से क्या कहा? तुम तो वहीं पर थे ना? शिनहुक कहता है, तुमने संगजून को ज्यादा कुछ नहीं कहा, तुमने बस ये कहा था कि मैं किमजिन हूं, कमीने कहीं के। ये सुनकर किमजिन परेशान हो जाती है कि उसने रात को नशे में उसे कमीना कह दिया और फिर वो ऑफिस में छुपने लगती है। वो शर्मिंदगी की वजह से अब अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी। लेकिन तभी मिस्टर किमजिन को किसी काम से संगजून के ऑफिस भेज देती है। यहां किमजिन जैसे ही ऑफिस आती है, वो तुरंत संगजून से माफी मांगने लगती है। संगजून कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी तुम कल रात नशे में थी, तुम इस बात को भूल जाओ। और हां, कल जो एयरपोर्ट पर हुआ, तुम उसे भी भूल जाओ। किमजिन उसकी ये बात सुनकर सोचती है, आखिर अब ये ऐसा क्यों कह रहा है? लेकिन संगजून ने किमजिन से ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उसे इस बात का थोड़ा सा एहसास हो गया था कि शायद कल उसकी ही गलती थी। क्योंकि वो जब भी अपने काम में बिजी हो जाता है तो उसे किसी की बात सुनाई नहीं देती है। वो काम में पूरी तरह से खो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। कहानी में रिश्तों की उलझनें, नशे की गड़बड़ियां और पुराने दोस्तों की वापसी ने बहुत कुछ बदल कर रख दिया है। अब देखना यह होगा कि हारी और संगजून का रिश्ता आगे क्या मोड़ लेता है। रैत और किमजिन अपनी शर्मिंदगी से कैसे बाहर निकलती है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगली एपिसोड की कहानी मिस ना करें, और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब हम नया वीडियो लाएं तो सबसे पहले आपको ही पता चले। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए आपको इस एपिसोड का सबसे मजेदार या इमोशनल पल कौन सा लगा। मिलते हैं अगले एपिसोड की कहानी के साथ। तब तक के लिए वर्सेट विजन्स पर बने रहिए, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस भी की जाती हैं।